हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग देखने जा रहे हैं आप लोगों के लिए वीकली राशिफल। एक एक राशि आप लोगों के लिए पोस्ट करूंगी। देखिएगा लव लाइफ, हेल्थ और करियर में ओवरऑल आप लोगों की लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। ये 2 हफ्तों की रीडिंग एक साथ कोलैब करके हम लोग जो है आपके लिए पोस्ट कर रहे हैं। पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। और दोनों जेंडर्स के लिए बता रही हूँ, तो स्त्री पुरुष थी था पे फोकस करने की जगह ये समझ लेना आपको आपका जेंडर पता है। कंफ्यूज मत होना, सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान देना। रीडिंग को कैसे देखना है? रीडिंग को सन साइन, मून साइन, असेंडेंट साइन, नेम के अनुसार, नाम के अनुसार, लग्न के अनुसार जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। आपकी कंप्लीटली अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। उसके अलावा आपको मेरे रिलेटेड जानकारी चाहिए, पर्सनल रीडिंग कहाँ से बुक होगी, क्या होगा, ये वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएंगे। मेरे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, आप उसको बाय कर सकते हैं और घर बैठे रिकॉर्डेड मेरे कोर्सेज से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। यस, उससे आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, ठीक है। सो चलिए, अब मैंने सारी जानकारी आप लोगों को डिटेल में देख ली है। अब हम देखने जाएंगे 10 तारीख से 24 मई तक, 10 मई से 24 मई तक आप लोगों की ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। वृषभ राशि वालों के लिए 10 से 24 में ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है, यूनिवर्स प्लीज गाइड। एट ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, फूल, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, वृषभ राशि वालों किसी चीज को लेट गो करना पड़ जाएगा। कोई ऐसी अनमोल चीज जो आपके लिए बहुत मायने रखती है। ये कोई व्यक्ति है या ये कोई जॉब है। आपकी लाइफ में आपने कोई रियलिटी चेक फेस किया है। नेक्स्ट 2 वीक्स में वो रियलिटी चेक के वजह से ही आप कुछ नए फैसले और न्यू बिगनिंग करते हुए नजर आएंगे। ये न्यू बिगनिंग इतनी भी आसान नहीं है, आपके लिए थोड़ी पेनफुल है, बट आप इसको पुश करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। कहीं पे आपके अंदर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कुछ हार्श रियलिटी, कुछ लोगों की इतनी ज्यादा हार्श रियलिटी और इतने ज्यादा सत्य आपके सामने आ चुके हैं कि आप बहुत ज्यादा हैरान है लोगों को देखकर, ठीक है। यहाँ पर यह भी संभावना है कि किसी इंसान को लेकर अगर आपके मन में कोई बहुत बड़ी गलतफहमी थी तो वो भी दूर होने वाली है, ठीक है। ये स्पेशली आपके मित्र के मामले में हो सकता है। अगर आपके कोई दोस्त हैं जहां पर आपके दोनों के बीच में कोई इश्यूज हुए थे और कोई प्रॉब्लम्स हुई थी, तो वो तालमेल जो बिगड़ा था वो ठीक होने वाला है। ठीक होने का कारण ये नहीं है कि वो व्यक्ति आपसे माफी मांगेंगे। संभावनाएं बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कि आपको उनके बारे में कोई ऐसी बात पता चलेगी जिससे आपको रियलाइजेशन होगा और आप उस इंसान को सॉरी बोलते हुए नजर आएंगे, जिसके वजह से ही आपका रिश्ता बेहतर होने वाला है। ये दोस्तों के मामले में ही है। स्पेशली मुझे दिख रहा है कि जो लोग आपस में दोस्त हैं उन लोगों के बीच में तालमेल बैठ सकता है। बहुत से लोगों के लिए ये आपकी मदर के साथ हो रहा है। आपकी मदर के साथ आपको बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं जिसमें आपकी प्रॉब्लम्स अब सॉल्व होंगी। मदर के रिलेटेड आपको कोई ऐसी बात पता चलेगी जिससे आपको लगेगा कि आपसे कोई बहुत बड़ी गलती और मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जिसके वजह से आप उनसे माफी मांगते हुए दोबारा से इस रिश्ते को ठीक करते हुए नजर आएंगे। आपकी तरफ से अपॉलॉजी जाती हुई जरूर नजर आ रही है। सिंगल हो अगर कंप्लीटली, तो आपको कोई नया प्रपोजल, न्यू लव प्रपोजल डेफिनेटली आने वाला है इन 2 हफ्तों में। कोई व्यक्ति आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेगा और वो आपको अपनी तरफ से अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस कर सकता है या कर सकती है। ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जहां पर वो व्यक्ति आपके लिए ड्रीम करते हुए, सोचते हुए और सोचते हुए नजर आ रहे हैं। आपके लिए आपके करियर में कुछ नए चैलेंजेस जरूर आएंगे, बट उसको आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करते नजर आएंगे। क्लियरली मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि काम में आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया रहेगी, काम को करने का तरीका बहुत बोल्ड होगा, स्ट्रांग होगा, जिसकी वजह से काम बनते नजर आएंगे। आपके बहुत से लोगों के लिए मुझे न्यू जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी दिख रही हैं। बहुत से लोगों के लिए जॉब स्विच होने के चांसेस हैं, और या ये कह सकते हैं कि न्यू अच्छा जॉब आपको मिलने की या ऑफर मिलने के चांसेस हैं। यहाँ पर बिजनेस में भी आपके लिए ग्रोथ का टाइम शुरू हो चुका है। कुछ नए क्रिएटिव माइंडसेट के साथ आप अपने बिजनेस में और ज्यादा इंटरेस्ट लेते हुए और इन्वॉल्व होते हुए नजर आएंगे। आप लोगों के लिए बस प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये रहेगी, जो फाइनेंशियल और या करियर रिलेटेड में आप लोगों को एडवाइस करूंगी, वो ये है कि आप जो है किसी की हेल्प नहीं ले रहे हैं या किसी से एडवाइस नहीं ले रहे हैं। किसी एक्सपीरियंस पर्सन की हेल्प या एडवाइस लेने से आपके काम और तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और आपको तरक्की मिल सकती है। क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है सब कुछ खुद करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपके लिए काम का प्रेशर आने वाले समय में बहुत बढ़ सकता है। कोई भी काम अगर आप करना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि आप किसी की मदद या किसी एक्सपीरियंस पर्सन से सलाह जरूर लें, ठीक है। यहाँ पे ये भी संभावनाएं है कि कोई आपकी मदद करके आपके डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड भी काम करवा सकता है। किसी के हेल्प के थ्रू आपके काम बन सकते हैं। ये भी संभावनाएं बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप थोड़े से आप डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, पढ़ाई में थोड़ा मन कम लगेगा। थोड़े से घूमने फिरने की एनर्जी में आप ज्यादा हो। ऐसा नहीं है कि आप अवेयर नहीं हो, डिसिप्लिन नहीं हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो। पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन जितना आपका पोटेंशियल है उससे थोड़ा कम ही कर रहे हो। मतलब अगर आप 10 घंटे पढ़ने का पोटेंशियल रखते हो तो आप सिर्फ 5 घंटे में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके उड़ जा रहे हो। थोड़ा मन चला बिहेवियर आपका रहेगा, जिसकी वजह से पढ़ाई थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो रही है। प्रायोरिटी सेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, थोड़ा डिसिप्लिन होने की जरूरत है आपको, ठीक है।
यहाँ पर आपकी हेल्थ में भी मेजर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, स्पेशली इमोशनल हेल्थ आपकी बेहतर हो रही है। इमोशनली आप बहुत ज्यादा लंबे समय से लो फील कर रहे थे, अकेलापन महसूस कर रहे थे, डिप्रेस, एंजाइटी बहुत ज्यादा थी, अब उस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं, उस एनर्जी से आप डेफिनेटली स्विच कर रहे हैं और चीजें बेहतर होती हुई आपकी फेवर में होती हुई नजर आ रही है। आपके अंदर का बचपन और चुलबुलापन डेफिनेटली एक्टिव होने वाला है आने वाले 2 हफ्तों में। आप बहुत ज्यादा चुलबुले या हंसी मजाक करना दोबारा शुरू करेंगे। बीती किसी बात को जो आपने पकड़ कर रखा हुआ है, बीती किसी बात को अगर आपने अपने दिल पे हावी किया है, उसे लेट गो भी करने वाले हैं कि किसी की गई गलती को माफ करने के चांसेस भी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि किसी सिचुएशन में आप मूव ऑन जरूर करेंगे जहां पर आपको लग रहा है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, जहां पे कोई व्यक्ति आपको बार बार एक ही पोजीशन पर ऐड कर रहा है, डाल रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि आपको अंदर से महसूस होगा कि आप यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्राई कर चुके हैं, तो वहां से आप गिव अप करके आगे जरूर बढ़ेंगे। ठीक है, किसी रिलेशनशिप में अगर कहीं पे भी आप ऐसा महसूस करेंगे कि यहाँ पर बहुत ज्यादा मैंने दे दिया, जैसे आप किसी जॉब में ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जरूरत से ज्यादा मैं किए जा रहा हूँ पर सामने वाले लोग मेरी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, तो वहां आप चीजों को लेट गो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी है जहां पर आप रिस्क लेने से डर नहीं रहे। आप समझ लो कि नेक्स्ट 2 वीक्स में आप रिस्क ले सकते हैं। अभी आप ऐसी एनर्जी में रहेंगे कि आपको लगेगा, कल तक आपको देखो डर लग रहा था कि मैं करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, अब 2 हफ्तों में ऐसा लगेगा कि नहीं यार कर ही देते हैं, कल की कल देखे जाएंगे। पर मैंने जैसे कि कहा, किसी से सलाह मशवरा लेना बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, दूसरा एक और चीज जो मैं देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में, हर रिश्ते में एक साथ इक्वल गिव एंड टेक होनी चाहिए। आप जरूरत से ज्यादा लोगों के लिए कर ले और रिटर्न में आपको ना मिले तो वो बहुत गलत है। यहाँ पर क्लियरली देखने को मिलता है बहुत ज्यादा चीजों में ओवरडू करते हो, या तो बहुत अति करते हो या तो बिल्कुल हाथ ही ऊपर कर देते हो। यहाँ पर आपको थोड़ा सुधरने की जरूरत है। ऑब्स्टेकल में 6 ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि आपको इक्वल गिव एंड टेक का कहीं ना कहीं पैटर्न समझ नहीं आ रहा है, और ये आपकी प्रॉब्लम लाइफ में बढ़ा सकता है, आपके लिए कार्मिक एलिमेंट्स क्रिएट कर सकता है और आगे आपको रिश्तों में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन फेस करनी पड़ सकती है इसकी वजह से। ठीक है, डे ड्रीमिंग की एनर्जी से बाहर निकलो, ख्याली पुलाव कम बनाओ और बहुत ज्यादा सोच विचार कम मतलब मत किया करो, एक्शंस पे बिलीव करो, सिर्फ सोच विचारों पे नहीं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के लिए, अगर आप लोग मैरिड हो तो मैरिड लोगों के लिए मुझे चीजें सुधरती नजर आ रही है। पार्टनर के साथ घूमना फिरना होगा, घूमने के प्लान बनेंगे, कोई छोटी मोटी ट्रैवलिंग हो सकती है, एंजॉय करेंगे, गेट टुगेदर वगैरह भी अटेंड करेंगे। पार्टनर के साथ चीजें अच्छी हैं, किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ था तो दोबारा पैचअप होने के पॉसिबिलिटीज हैं। अफेयर के मामले में अगर मैं देखूं तो अफेयर में भी इक्वल गिव एंड टेक है। पार्टनर को थोड़ा आप समझेंगे, वो थोड़ा आपको समझते हुए नजर आएंगे, दोनों के बीच में इक्वल अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट बनेगा, एक दूसरे को समझने का एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। तो अफेयर में भी चीजें आप लोगों के लिए अच्छी हैं, पार्टनर और आप दोनों के बीच में तालमेल बनेगा, बहुत सी चीजों में आप भी उनसे प्यार करते हैं और वो भी आपसे प्यार करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, घूमने फिरने का प्लान जरूर बनने वाला है, आप ट्रैवल जरूर करने वाले हैं इन 2 हफ्तों में। इन 2 हफ्ते में आप अगर किसी को मनी मन पसंद करते हैं तो वो व्यक्ति का आपके सामने कोई सच आने वाला है, वो व्यक्ति का सच आपके सामने आएगा। कोई ऐसी रियलिटी आपको मिल सकती है जिसके बारे में आप ज्यादा अवेयर नहीं थे। उस इंसान की या तो कहीं बात पक्की हो चुकी है, या वो व्यक्ति कहीं किसी और को डेट कर रहा है, या आप लोग दोनों के बीच में एज का कोई मेजर डिफरेंस है। ऐसी कोई घटना आपके सामने आ सकती है जो आपको हैरान कर दे। कोई सत्य आपके क्रश के मामले में डेफिनेटली, अगर आपको मनी मन कोई एक तरफा बहुत पसंद है तो उस इंसान का सत्य आपके सामने जरूर आएगा। ठीक है, और ये भी चांसेस है बहुत से लोगों के लिए कि आपके लाइफ में वो व्यक्ति अब आप में इंटरेस्ट लेना शुरू करे, बट मे भी आप उसमें अब थोड़ा सा इन्वॉल्व होने से सोचें या संकोच करना शुरू कर देंगे, ये भी संभावनाएं बन रही हैं। ठीक है, अब आप लोगों के लिए ये भी बताऊंगी कि जो लोग फॉर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, लेट्स से आप लोग अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो ये संभावनाएं बन रही है कि आप लोग दोनों के रिश्ते में दोबारा से एक नया पैचअप हो सकता है। पर बहुत से लोगों के लिए नया पर्सन एंटर होने वाला है आप लोगों की लाइफ में। बहुत से लोगों के लिए मैं बता दूं कि आपकी लाइफ में एक न्यू एंट्री होने वाली है, किसी नए व्यक्ति के साथ आप आगे जरूर बढ़ेंगे। पर बहुत ज्यादा अगर आप लोग ऐसी एनर्जी में हो जहां पर आप बोल रहे हो कि नहीं मैं तो चाहकर भी किसी को डेट नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, या मैं तो डेटिंग के लिए किसी को देख ही नहीं रहा हूँ, मैं तो किसी को देख ही नहीं रही हूँ, तो ऐसी स्थिति में आपके पार्टनर से आपकी कम्युनिकेशन होने के चांसेस है, प्रयास आपकी तरफ से होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप उस इंसान से माफी मांगेंगे या उस इंसान के साथ प्रयास करेंगे, दोबारा सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फूल के साथ आप रिस्क टेकिंग एनर्जी में हो। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप रिस्क लेंगे और सोचेंगे कि चलो देखी जाती है, रिश्ते में जाके देखते हैं, हुआ तो हुआ, ना हुआ तो भी चलेगा। आपकी इनसिक्योरिटी लेवल, इनसिक्योरिटी जो है आपकी अपने रिश्ते में बढ़ सकती है, स्पेशली अगर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो तो आपकी इनसिक्योरिटी बहुत 7वें आसमान पे रहेगी। आप थर्ड पार्टी से बहुत ज्यादा परेशान नजर आएंगे, बहुत ज्यादा उस इंसान को सोच सोच कर परेशान होंगे, जिसके वजह से भी आप अपने पार्टनर की सारी शर्तें और हर बात को मानना शुरू कर देंगे। ये संभावनाएं बहुत क्लियर दिख रही है कि आप अपने रिलेशनशिप के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाएंगे। इस वक्त आप उस इंसान से बस कैसे भी करके दोबारा जुड़ना चाहते हैं और उसके लिए आप कुछ भी करेंगे।
यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं कहूँ तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कॉन्टैक्ट की स्थिति सभी लोगों के लिए नहीं बनेगी वृषभ राशि वालों। जो लोग सिर्फ एक ही रिलेशनशिप में हैं और किसी और रिलेशनशिप को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, उनकी बातचीत होने की संभावनाएं है, लेकिन आप ही जाकर प्रयास करेंगे, वो क्लियरली मुझे दिख रहा है। आप ही जाके प्रयास करेंगे, आप ही जाके बात करेंगे, और ये आउट ऑफ इनसिक्योरिटी होगा, क्योंकि उस इंसान को लेकर आपके मन में बहुत सारे उतुल पुतुल ख्याल आ रहे हैं और आपको अंदर से फील हो रहा है कि ये व्यक्ति किसी को डेट ना कर ले, किसी और से बात ना कर ले, जिसकी वजह से आप इन्हें अप्रोच करने वाले हैं। अगर आप मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं तो एक अच्छा प्रपोजल डेफिनेटली आपके सामने आने वाला है। ये प्रपोजल कहीं बाहर से होगा, क्योंकि ट्रैवलिंग वगैरह मुझे दिखाई दे रही है, संभावनाएं हैं कोई बाहर से, कोई लॉन्ग डिस्टेंस से आपको अप्रोच आ सकता है। ये सोशल मीडिया के थ्रू या किसी या सोर्सेज के थ्रू आपको बाहर से कोई रिश्ता आ सकता है। ये रिश्ता अच्छा होगा, आप इसमें डेफिनेटली इंटरेस्ट लेंगे। रिलेशनशिप के मामले में मैंने जैसे कि आपको कहा वृषभ राशि वालों, एडवाइस आपके लिए स्ट्रिक्ट ये है, इक्वल गिव एंड टेक पे बिलीव करो। कोई इंसान आपके लिए कुछ करे तो आप करो, आप उसके लिए कुछ कर रहे हो तो देखो सामने वाला आपके लिए कुछ कर रहा है कि नहीं। इक्वल गिव एंड टेक बहुत जरूरी है किसी भी रिश्ते में। अगर आप अति करते जा रहे हो ना, आपको अभी रियलाइज नहीं हो रहा है, आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा इस चीज के लिए रिग्रेट शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा कि यार मैंने ये क्या किया, मैंने ही बार बार ट्राई करना क्यों शुरू कर दिया। तो यहाँ पर रिश्ते में क्लियरली दिख रहा है कि आपके ज्यादा ही इन्वॉल्व होने की वजह से, आपका ज्यादा करने की वजह से आने वाले समय में आपको दिक्कत जरूर हो सकती है, क्योंकि आप यहाँ पर अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं, जरूरत से ज्यादा झुक रहे हैं। और झुकना ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं, ठीक है। कुछ इल्यूजन्स के चलते आप थोड़े से कंफ्यूज भी रह सकते हैं इन 2 हफ्तों में, ये भी क्लियरली दिख रहा है। बट हाँ, रियलिटी चेक मिलेगी, कुछ लोगों के सत्य सामने आने वाले हैं, ट्रू कलर्स डेफिनेटली लोगों के पहचानोगे, मजा बहुत आने वाला है अब आपको। बहुत से लोगों की आपको सच्चाई भी दिखेगी, पर जल्द ही तुरंत एक्शन लेने की गलती मत करो। तुरंत रिएक्ट करना बेवकूफी साबित हो सकती है आपके लिए इसमें। दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार रहेगा। बाकी ओवरऑल मैंने जैसे कि कहा, आप लोगों का कुछ ऐसा भी चीजें हैं जो दोस्तों के साथ अगर मनमुटाव था तो वो ठीक होने के चांसेस जरूर है, ठीक है। आप लोगों के लिए ओवरऑल हेल्थ के मामले में मैं कहूंगी कि अब थोड़े से इंप्रूवमेंट होने के चांसेस है। मेंटल आप लोगों की हेल्थ बेसिकली ज्यादा स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है अच्छी हो सकती है, पर मैं फिर भी एडवाइस कहूंगी वृषभ राशि वालों, थोड़ा सा पानी वानी ज्यादा पियो। आप लोगों के लिए हाइड्रेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे डिहाइड्रेशन के चांसेस थोड़े बहुत दिख रहे हैं आपके, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके लिए मुझे कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। तो के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।